गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज अपना पेपर एमएसटी सीईटी का ग्रुप टेस्ट थर्ड हुआ था, उसी का आज आप लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला जो ऑप्शन है बेटा, tan1 इज ग्रेटर देन tan2 और tan1 इज इक्वल टू tan2 एंड tan1 इज लेस देन tan2 एंड tan1 इज इक्वल टू 1। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1 रेडियन दिया, 1 रेडियन कितने के इक्वल होता है, ये मतलब क्या होता है 57 पॉइंट समथिंग होता है। अपने अप्रोक्स 57 डिग्री ही लेके चलते हैं। तो बेटा यहाँ 2 रेडियन की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 2 रेडियन की वैल्यूज हो जाएंगी हमारा कितना हो जाएगा, ये 15114 डिग्री, जो कि हमारा क्या होता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। और ये एंगल्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यदि मेरा ये एंगल हो गया तो आप यहाँ से समझ सकते हो, और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और जबकि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा कैसा रहता है, निगेटिव होता है। तो मतलब क्या हो गया, ये जो 2 रेडियन वैल्यू जो होंगे, tan 2 रेडियन जो होगा वो लेस देन 0 होगा, और tan 1 रेडियन हमारा कितना होने वाला है, ग्रेटर देन 0। तो इसके अनुसार से आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो मेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नाउ अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में कि द वैल्यूज ऑफ हमारा क्या लिखा है, ई रेस्ट टू पावर हमारा यहाँ से देखो, लॉग लॉग हमारा क्या लिखा है, tan 1 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा फिर हमारा लॉग लॉग हमारा tan 2 डिग्री। इस तरह से हमारा देख रहे हैं कि ये लास्ट टर्म्स कितना हल होगा, लॉग हमारा tan 89 डिग्री। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे एक तो पहला क्या है कि हमारा यहाँ से देखो बेस 10 है, सभी में हमारा बेस 10 ही है ना। तो यहाँ ई रेस्ट टू पावर लॉग बेस 10, लॉग की प्रॉपर्टीज से लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक tan 1 और tan 2, इस तरह से हमारा 10 यहाँ पे 45 भी एक आने वाला है, और फिर एक लास्ट में tan 89 हो जाएगा। और एक बात आप जानते हो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा टेन 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 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात तो हम लोग समझते रहते हैं, समझे हुए हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि आपका यहाँ पे यदि हम ऐसा लिखें कि हमारा यहाँ से देखेंगे आप tan 1 डिग्री और इंटू tan 89 डिग्री, ये देखो ये कितने की इक्वल होगा। तो tan हम 1 डिग्री और इसको लिख सकते हैं ना tan 90 अब -1, ऐसा लिख सकते हैं इस वैल्यूज को। तो जब आप इसको देखोगे तो tan 1 इंटू ये कितना हो गया cot 1, मतलब इसकी वैल्यूज 1 हो जाएंगी नहीं। तो मतलब यहाँ से आप देखोगे तो tan 1 जो है इसके साथ 1 हो गया, और tan 2 tan 88 के साथ हो जाएगा, और tan 3 भी tan 87 के साथ होगा। ऐसे करके सारा वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा, मतलब आपके देखो यहाँ से tan 1 हमारा tan 89 के साथ कितना हो रहा है 1। इसी तरह से tan 2 जो होगा वो tan हमारा 88 के साथ कितना होगा 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से सोचो tan 45 भी कहीं से आएगा, और ये tan हमारा इतना यहाँ से कितने हो रहा है 46, तो ये इसकी वैल्यूज भी 1 हो जाएंगी, और tan 45 अकेला बच जाएगा, उसकी वैल्यूज भी 1 होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये पूरा वैल्यूज क्या हो गया, यहाँ से ये पूरा वैल्यूज कितना हो गया, ये पूरा वैल्यूज हमारा 1 हो गया 1। और log 1 क्या होता है 0, log 0। तो यहाँ से हमारा वैल्यूज क्या हो गया, ई रेस्ट टू पावर लॉग हमारा ये बेस 10 और ये 1 हो जाएंगे। तो ई रेस्ट टू पावर log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यूज 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल हमारा यहाँ पे कोई ऑप्शन ई और 10 1 ई रेस्ट पावर 0 1, ये मेरा ये क्या हो गया, ये डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि 0 तो है नहीं हमारे ऑप्शन में। तो ई और एक 1 अपॉन ई है, तो हमारा ये हो जाएंगे। फिर हम अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए कि लिखा हुआ है कि हमारा cos 2 थीटा, देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमारा लिखा है √2 + 1 इंटू बेटा यहाँ पे cos थीटा -1 अपॉन √2 हो गया।
तो जैसा हमारा लिखा हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, कुछ भी हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इसको ये cos 2, इसको लिख दो अपन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 इंटू हमारा cos थीटा अब माइनस 1 अपॉन √2। तो हमने यहाँ से cos थीटा को यदि t एज्यूम कर ले तो आपका मेरा क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ से √2 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t माइनस 1 अपॉन √2 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2t स्क्वायर माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू टी, और फिर ये दिस वैल्यूज कितने हो जाएंगे, -1 हो जा रहा है, और ये माइनस टी भी हो गया, और इधर फिर क्या हो गया, 1 अपॉन √2 हो गया माइनस में। तो आप यहाँ से देखेंगे -1 के साथ कट होता है ना, -1 के साथ हमारा कट होता है। तो आप देखो यहाँ से वैल्यूज कितनी बच गई, 2t स्क्वायर, और इधर से कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे, और ये कितना आ रहा है मेरा, √2 तो प्लस में आ रहा है, और ये t भी t प्लस में है, ये देखो ये प्लस में होगा, ये प्लस में लिखा हुआ है। तो हमारा क्या हो गया, माइनस यहाँ से √2 और +1 इंटू टी हो गया, और फिर इधर से अब क्या बचेगा, इधर से बच रहा है हमारा ये +1 अपॉन √2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से देखो, अब ये जो मेरा वैल्यूज है हमारा, ये इसके साथ कितना होने वाला, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, टी की वैल्यूज निकालते हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, √2 प्लस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट हमारा क्या होगा, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 और इधर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, तो 4 √2 हो गया। एक बात और देखो, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे क्या आई, 2a, तो ये इतना आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे √2 प्लस 1 और ये वैल्यूज कितना आ रहा है, ये √2 माइनस 1 के इक्वल, अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। जब आप प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, प्लस के लिए तो कितना होगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, √2 कितना हो गया, 2 √2 मतलब क्या हो गया, 2 √2 अपॉन एक 4 हो गया जब प्लस के लिए सॉल्व करते हैं, और माइनस के लिए सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, -2 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो आप इस ये कितना आ गया, ये मेरा टी की इक्वल, और cos थीटा हमारा कितने की इक्वल है, 1 अपॉन √2 ये वैल्यू आया, और एक cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आया, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई अब प्लस माइनस पाई बाय 4 एक वैल्यू आ जाएंगी, और दूसरा हमारा 2n पाई अब प्लस माइनस पाई बाय कितना हो गया, 3 हो जाएगा। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ये अपन को दिख रहे हैं कि हमारा ये सेकंड ऑप्शन ही हमारा आ जाता है, सेकंड ऑप्शन ही हमारा आ रहा है। अब अब अपन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या क्या हमारा लिखा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये तो बहुत इजी है, 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो गया, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 है क्या कोई ऑप्शन, ये मेरा थर्ड थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर अब अपन आते हैं कौन सी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5th नंबर पे। तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ से ये उसे चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से अपन इसको चेंज कर दिए, ठीक है, और -2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और ये कितना हो रहा है 5/4 ना, -5/4 हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में दोनों है, तो 5/4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको यदि हम सॉल्व करें, cos थीटा की वैल्यूज निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट और 4, 2 जा 4 हो गया, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 5 हो गए अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, तो -2 प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। तो जब आप प्लस के लिए सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और माइनस के लिए सॉल्व करोगे तो -5/2, जो कि ये पॉसिबल नहीं है cos थीटा की वैल्यूज। तो cos थीटा की वैल्यूज 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई, ये कितने की वैल्यूज होती है cos थीटा, ये मेरा cos मेरा पाई बाय
3 की वैल्यूज होती है। तो पाई बाय 3 हो गया तो क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 है क्या, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आता है। नाउ इसके बाद अपन कौन सी क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा जनरल वैल्यूज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 1 माइनस कॉस्ट क्या है, 1 माइनस हमारे यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया 1 क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप √3 की होल स्क्वायर इसको लिख लो। तो ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, मतलब कि क्या हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये कोई ऑप्शन है क्या 6 में, 6 में देखते हैं अपन 6 में हमारा कोई ऑप्शन n पाई कितना आया था n पाई पाई बाय 3 ना, n पाई बाय 3। तो अपना देखो ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। फिर अपन आते हैं कौन सी क्वेश्चन पे, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, अब सेम सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। आप क्या करो यहाँ पे ये 3 साइन स्क्वायर एक्स है ना, और फिर प्लस यहाँ से 10 कॉस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आप क्या करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, अब प्लस 10 यहाँ से कॉस एक्स, ये कॉस एक्स हो जाएंगे, कॉस एक्स यहाँ से कॉस एक्स हो गया और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो इसको 3 कॉस स्क्वायर माइनस 10 कॉस एक्स हो गया, और ये कितना हो गया प्लस माइनस, और ये प्लस 6 और माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ फैक्टर बन गया हमारा, कितना हो गया ये मेरा एक्स होगा, तो यहाँ से कितना इसकी किसकी फैक्टर बन रही है 9 हो गया ना। तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 9 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉस एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से कॉस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लो तो cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3 cos x इज इक्वल टू, और यहाँ से 1 और cos x इक्वल टू कितना हो गया 3, इधर से कुछ नहीं निकला, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन 3। तो अब cos का जो एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे cos x का क्या रहेगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस और दिस एंगल, मतलब हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2n पाई प्लस माइनस बाय 1/3, मतलब ये बी ऑप्शन हमारा राइट होता है। ठीक है, अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, द साइन ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, देन साइड का रेशियो, मतलब आपका क्या दिया साइड की रेशियो, मतलब यहाँ पे लिखा है कि साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी आपको दिया है। तो आप साइन रूल यदि आप यूज करते हो तो इसकी वैल्यूज ही दे रखे हैं, कितना कितना दे रखा है वो हमारा, इसकी वैल्यूज आपका दिया हुआ है कितना आपका ये 1:√3:2 ये दिया हुआ है साइन ऑफ एंगल, मतलब यहाँ से 1 ये √3 दिया है, और यही होता है k इंटू बी, और यही होता है मेरा k इंटू सी, k से केट कर गया तो यही हो जाएंगे, मतलब ये डी ऑप्शन, ये तो डायरेक्ट दे रखा है। फिर हमारा अब आते हैं किस क्वेश्चन पे, हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका इस तरह से क्या दे रखा है 2 cos a अपॉन a 2 प्लस 2, अच्छा ऐसा, चलो ठीक है एक काम करते हैं कि हमारा यहाँ पे देखो 2 अपॉन a और cos a का फॉर्मूला अपन जानते रहते हैं, कौन सा होता है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2bc, ये आ गया प्लस यहाँ से cos b क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और फिर हमारा यहाँ से 2 2 इंटू कॉस कितना ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक और टर्म छूट गया था हमारा, यहाँ पे बी रह गया था, और इधर से कौन सा छूट गया है सी रह गया था, इज इक्वल टू कितना हमारा, इसको यदि हम इधर भी हम देख लेते हैं तो कितना होगा, क्या हम चाहिए यहाँ पे ये टर्म्स होना क्या ए
ए स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ से ए बी सी हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कर लेते हैं तो ए बी सी हो जाएगा। तो देखो ए बी सी और ए बी सी और ए बी सी और ए बी सी सारा टर्म्स आ गया। अब अपन क्या करते हैं, ये 2 से 2 भी कट रहा है, जो कट रहा है उसको कट कराते हैं, ये 2 से 2 कट गया, तो नाउ जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस ये हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब एक बात और देख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट गया। जब ये टर्म्स हमारे साथ कट गया तो हमें हमारे बचा कितना, अब यहाँ से जो जो टर्म्स बचा उसको एक जगह लिख लेते हैं अपन। इसके बाद अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 2 और इधर भी 2 कर दो, इधर भी 2 और इधर भी 2, ये 2 और ये 2, ये 2 कट गया, बचा कितना यहाँ पे, इधर से 2 आएगा तो मेरा इधर बचा 2b स्क्वायर, तो यहाँ से 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और इधर क्या बचा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर क्या बचा माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देखो अभी अपन काउंट कर लेते हैं कितने हमारा, यहाँ से देखो ये दोनों यदि हमारा एक साथ सॉल्व होता है, कौन सा कि हमारा ये 2b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एक ही बी स्क्वायर बचा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से ये 2c स्क्वायर से 2c स्क्वायर कट गया तो बचा कितना यहाँ पे, एक ही c स्क्वायर बचा, और ये दोनों क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर, तो यह हो गया ए स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि हम ये अभी आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अपन एक ये ऐसा कर लेते, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये मेरा देख रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे कॉस दिस वैल्यूज इक्वल कब होगा, जब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से कॉस ए की वैल्यूज हमारा यहाँ पे ए एंगल क्या हो, ए एंगल मेरा मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा केस जो हमारा होता है जब, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया, मतलब ए एंगल्स हमारा 90 डिग्री एंगल्स बनेगा। तो 90 डिग्री है क्या, हाँ बी ऑप्शन में हमारा 90 डिग्री आता है, ठीक है बेटा। अभी अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th नंबर, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, कितना है 30 एंड 45, एक एंगल बेटा 30 है और दूसरा हमारा 45 है, तो तीसरा हमारा कितना हो जाएगा, मतलब ये 105 ही हो जाएगा, 105 होगा तभी तो इतना होगा, 105 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ अभी अपन देखो फिर क्या कर रहा है कि इंक्लूड एंगल्स इज √3+1 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि साइन 105 अपॉन कितना, ये √3+1, यहाँ पे साइन 30 अपॉन ए, और बेटा यहाँ पे साइन 45 अपॉन बी, ऐसा लिखा। तो देखो ये कितने की वैल्यू होती है, √3 अपॉन ये 2√2 इंटू में कितना है यहाँ पे √3+1 हो गया, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हाफ इंटू ए, और ये कितना होता है 1/√2 इंटू बी हो गया। तो अब ये इसके साथ कट गया तो हमारे यहाँ से बचा कितना, 1/2√2 इज इक्वल टू 1/2a इक्वल टू √2 इंटू ए हो गया। तो जब आप इसको कंपेयर करें तो a इक्वल टू कितना हो गया √2 एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b जो हमारा ये है b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 2। तो अब हमारा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हमारा देखो एरिया आप निकालते हैं, तो हमारा मेरा देखो अभी क्या है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब एक तरह से क्वेश्चन में देखो ऐसा लिखा है कि हमारा ये एंगल यदि 105 है, दैट मीन्स ये √2 होगा और ये 2 होंगे, तो अभी है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमारा कितना होता है हाफ इंटू ये √2 इंटू 2 इंटू, और ये कितना हो साइन साइन 105 डिग्री। तो आप यहां से देखोगे ये 2 से 2 तो कटता है ना, तो यहां से और ये मेरा √2 हो गया इंटू साइन कितना होता है ये √3+1 अपॉन 2√2, तो ये √2 से √2 कट गया, तो वैल्यूज कितनी हो गई √3+1 अपॉन 2, मतलब डी ऑप्शन हो जाएंगे। ना ना अपन 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर में तो ये तो सिंपल है
कि हमारा पीरियड ऑफ दिस वैल्यूज, इसकी पीरियड कितनी होगी 2 पाई अपॉन 7 होगा। 2 पाई अपॉन 7 है क्या कोई, 2 पाई अपॉन 7। तो ये देखो सी ऑप्शन है। अभी फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। तो ये तो सिंपल है। ये देखो यहाँ से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल माइनस प्लस cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। जब इस फॉर्मूला को आप यहां से देखें तो ये कितना हो जाएगा, cos ए प्लस बी इंटू बेटा cos ए माइनस बी हो गया। और फिर यहां से और इसको लिख लो cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, माइनस cos सी के इक्वल, तो माइनस cos सी कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से क्या बचेगा, cos ए माइनस बी, और यहाँ पे cos सी तो ये इसको लिख लो माइनस cos ए प्लस बी ये और इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस cos सी तो ये आ गया इनटू ये फॉर्मूला किसका है, यहाँ पे cos ए इंटू cos बी का फॉर्मूला ही तो है। cos सी प्लस cos डी का क्या होता है हमारा, तो 2 cos 2 भी आएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 0। मतलब ये 0 कब हो सकता है, या तो ये तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, तो एक भी 0 होगा, तो या तो cos ए 0 होगा, या तो cos ए 0 हो जाए तो बन जाएगा, या तो cos b 0 हो जाए तो हो सकता है, या cos c 0 होगा तभी हो सकता है। ये तीनों में से कोई एक 0 होगा तब होगा। तो अभी कोई भी एक 0 होगा तो एक एंगल 90 डिग्री तो बन ही जाएगा। तो 90 डिग्री वाला कोई ऑप्शन है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से cos इनवर्स x का अपन ये देखो हमारा 0 से पाई के बीच होता है, ठीक है। इस रेंज में ही हमें आंसर देने पड़ेंगे। तो यदि मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखता हूँ cos 7 पाई बाय 6, तो ये मेरा 7 पाई बाय 6 तो फॉर्मूला से होगा, लेकिन ये रेंज में नहीं है, इसलिए मेरा ये हो नहीं सकता है। तो अपन क्या करें, उसके रेंज में आते हैं। तो ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव देता है, निगेटिव। तो हमें निगेटिव वैल्यूज कौन सा क्वाड्रेंट में ऐसे हमारे देंगे, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लेके जाना पड़ेगा। तो cos हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। तो ये देखो 7 पाई बाय 6 के इक्वल। तो ये cos इनवर्स cos हमारा कितना हो गया, या इसको cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो ये मेरा पाई बाय 6, तो फिर मेरा यहाँ पे 5 पाई बाय 6 इसका आंसर हो गया। तो मेरे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएंगे। और फिर हमारा क्या है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे कि 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कि लिखा है कि साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3। तो फाइन पाई बाय 3, ये क्या, अगर 5 पाई बाय 3 तो लिख देंगे, लेकिन ये मेरे रेंज में आता नहीं है, तो हमें उसको रेंज में लेके जाना पड़ेगा। तो 5 पाई बाय 3 एक बात देख लो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये चला जाएगा हमारा कितना पाई प्लस 2 पाई बाय 3, फिर भी हो जा रहा है। तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन हमारा यहाँ से 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसा लिख लेते हैं। तो ये 6 माइनस 5 बाय 3 हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स और साइन हमारा कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस पाई बाय 3, तो जिस वैल्यू इज माइनस पाई बाय 3। तो माइनस पाई बाय 3 कोई ऑप्शन है क्या, तो माइनस पाई बाय 3 ये मेरा सी ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन। अब नाउ अब अपन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप द टावर at a point of ground is 30 degree. If the walking 20 meters towards the tower, then the angle elevation becomes 60 degree. Then height of the tower is, देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह से कि हमारा देखो हमारा ऐसा दिया है कि एक टावर है, एक टावर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। अब अपन यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर ही तो पूछा रहा है, तो एच हम इसको लिख लेते हैं, एच हमने ऐसा लिख लिया ना। और ये मेरा एच हो गया। और ना हमें क्या कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जब ये यहाँ पे था तब इसके एंगल बनता था 30 डिग्री। और फिर क्या टुवर्ड द टावर, जब इधर आया कितना 20 मीटर्स आके, जब ये 20 मीटर्स आया तब हमारा ये कितना आ रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाता है कितना
ये मेरा 60 डिग्री हो जाता है। तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, तो देखो कुछ नहीं, अपन इस ट्रायंगल्स में जब पहला वाला ट्रायंगल देखें तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन मान के चलो ये एक्स होगा, तो ये एक्स हो गया, ठीक है, एच अपॉन एक्स हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा tan 30 यदि लिखें 30, तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन बेटा यहाँ पे एक्स प्लस 20। तो यहाँ से क्या करो, इसकी वैल्यूज 1/√3 होती हैं, और यहाँ से x की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट कर देना। तो x की वैल्यूज कितना हो जाएगा, एच अपॉन ये tan 60, ये √3 अब प्लस यहाँ से 20 कर दो। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। तो ये 1 अपॉन ये तो √3 हो गई, और इधर क्या हो गया, √3 इंटू एच हो जाएगा, अब प्लस एच प्लस 20 √3 हो जाएगा। और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एच प्लस 20 √3 इज इक्वल टू 3h। तो 2h इक्वल टू 20 √3, तो मतलब h इक्वल टू 10 √3। तो 10 √3 कोई ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ठीक है बेटा। नाउ नाउ अपन क्या करते हैं, ए पर्सन स्टैंडिंग 16 पे देखते हैं, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंड बाय द ट्री on the opposite bank is 60 degree. When the retires 20 meters from the bank, then find the angles, then he find the angles 30 degree, then width of the river is। देख कुछ नहीं, ये कोई मान के चलो ये मेरा ट्री है, ठीक है बेटा, और ये इतना यहाँ पे कोई भी एक पर्सन, ये मतलब एक्स डिस्टेंस पे एक पर्सन कोई खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से जब उसके टॉप को दिखता है तो ये मेरा 60 डिग्री के एंगल बनता है, ये 60 डिग्री के एंगल बन गया, 60 डिग्री के एंगल बनता है। फिर वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे आगे और मूव करता है, कितना कितना मूव करता है कि हमें 40 मीटर। तो फिर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन जाता है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो मेरा हो जाता है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। देन ब्रीथ ऑफ द रिवर्स, ये x की वैल्यूज अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको h अज्यूम कर लो, तो सेम टाइप क्वेश्चन है, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x हो गया, और फिर और tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन एक्स प्लस 40। और आप क्या करिए, इस बार h की वैल्यू रख दो, तो h क्योंकि x हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपके h की वैल्यूज आप रखो, तो tan 30 तो 1/√3 हो गया, और h की वैल्यूज क्या हो जाएंगे, x√3, तो मतलब √3 इंटू एक्स अपॉन यहाँ से x प्लस 40 हो गया। तो अभी हमारा कितना हो गया, x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 है क्या कोई आंसर, हमारा ए ऑप्शन हो गया। नाउ अब 17 देखते हैं, 17 नंबर, द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन ऑन द ऑर्डर। देख एक पैरेललोग्राम्स है, तो आप यहाँ पे उसके जो वर्टिसेस सब दिया है, -1 -6, दूसरा हमारा 2 और -5, एंड थर्ड वन जो 7 और 2। तो अपन को x और y फाइंड आउट करना है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया था, याद करो, जब भी x निकालना है, यदि x की वैल्यूज निकालने हैं तो अपन कैसे करते थे, इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद करो, ये दोनों को ऐड कर देते थे, तो कितना हो गया 6, और इसको सबट्रैक्ट कर देते तो 4 आ गया। और y निकालना है तो ये दोनों को ऐड करते थे, -4, और ये -4, और इधर से -5, तो ये 1 हो गया। तो 4 और 1, 4 और 1 कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। फिर क्या करा, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ द vertices of triangle, this then centroid of triangle will be lie on x axis। देख एक हमारा कोई भी हमारा जो है ना a,1 एक पॉइंट है, दूसरा हमारा b और 3 है, एंड तीसरा 4 और c है, और इसका जो सेंट्रॉइड है g बोल रहा है कि ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस होगा। तो देखो इतना तो पक्का है कि हमारा यदि x एक्सिस पे है तो डेट मीन्स हमारा यहाँ पे कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y वाले को ऐड कर दे, 1 + 3 + c इज इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -4। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गए। फिर हमारा आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कि हमारा एक सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। तो एक मेरा मान के चलो ये मेरा y इक्वल टू एक्स लाइन है, और दूसरा हमारा y इक्वल टू 2x ये लाइन है, और ये तीसरा हमारा 3x+4 है। ठीक है ना। अब अपन से क्या कर रहा है, सबसे पहले काम करते हैं, ये इसका जो है हमें पूछा जा रहा है सर्कम, कौन सा फाइंड आउट करने के लिए क्या पूछा रहा है, सर्कम सेंटर। तो ये पहले कोऑर्डिनेट निकालो, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया -2, तो x इक्वल टू माइनस, आप यहाँ पे x रखिए तो ये -2x तो -2 हो गया, तो यहाँ पर भी -2 आ गया। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y इक्वल टू 2x तो माइनस कितना हो गया -4, तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, -8। नाउ अपन क्या करते हैं, हमें हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसका ये दोनों सर का यदि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तभी तो सेंट्रोइड बनने वाला। तो इसका बीच का जो हमारा ये जो है ना कितना है मिड पॉइंट, एक -1 और -1 होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस -1 और इस दोनों पॉइंट का स्लोप भी मालूम है कितना है, ये देखो x m1 है, तो इसके परपेंडिकुलर इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, जो ये लाइन है इस लाइन का हमारा स्लोप क्या आने वाला है, इस लाइन का इस ये जो हमारा लाइन है उसके स्लोप -1, तो -1 यदि इसका स्लोप है तो हम लाइन इस पॉइंट से पास करा देते हैं, तो y+1 इज इक्वल टू -1 और x -1 हो गया, तो x+1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, x+y+2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको सेटिस्फाई करा के देखो, तो पहला पॉइंट देखते हैं 6+8, ये तो नहीं होगा, फिर 6 और -8, 6 और 8, ये बी ऑप्शन हमारा हो जाता है। और फिर थर्ड देखो ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, और 4 ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर लिखा है बेटा कि इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए, तो ये तो आपको लिखा है 2n होता है, ये तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, तो यहाँ से देखिए कि आपका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स तो क्या होता है हाफ, और 3 पॉइंट्स दिए तो ए, और यहाँ बी सी और 1 ऐसा लिखते हैं, फिर यहाँ से बी और सी प्लस ए, और यहाँ पे 1, और ये सी और a प्लस बी और ये 1 है। तो आप इसको यदि आप सोचो, एक आप इसमें C1 को चेंज करो, C1 प्लस C2 तो देखो ये हाफ इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे कितना आ रहा है b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी, और यहाँ पे 1 1 1। अब जब ये सब कॉमन निकाल लें तो ये क्या होगा हाफ, और a प्लस बी प्लस सी यदि आप कॉमन निकालते हो तो क्या होगा 1 1 1, और इधर भी 1 1 1, और इधर मेरा b प्लस सी और c प्लस ए और a प्लस बी। अब यहाँ से देखेंगे, आप देखेंगे तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यूज कितनी होंगी 0, तो आंसर कोई है क्या, डी ऑप्शन हमारा है। फिर आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में दिखा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। तो देखो आपका एक बात देखो, सबसे पहला तो बात यहाँ से देखो, ये दोनों लाइन को आप देखोगे ना, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, तो एक तो ये ऐसा लाइन है और दूसरा ये लाइन है। तो यहाँ से चलो एक मान के चलो ये ऐसा लिख लेते हैं कि ये 7x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा 7x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से, और तीसरा जो हमारा है y इज इक्वल टू 2 लाइन, तो y इक्वल टू 2 लाइन मान के चलो, ऐसा कुछ भी हम ले लेते हैं, दूसरा को भी लाइन हमारे इस तरह से y इज इक्वल टू, ये मेरा y इज इक्वल टू -2 लाइन। तो एक बात बताओ, यहाँ का कोऑर्डिनेट यदि हम निकालना चाहें, यहाँ का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा, y इक्वल टू -2 रखो, तो एक y की वैल्यू यदि हम यहाँ पे -2 रखें तो यहाँ -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2, तो ये 14 मतलब 2 हो गया। ठीक है, 2 ना 14 नहीं -2 हो जाएगा, -2। और यहाँ पे देखें y की वैल्यू जो यदि -2 रखें तो y की वैल्यू -2 तो ये कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है, और ये दोनों का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या आता है यहाँ का, तो जब दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना होगा 0 0, x की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 5 हो गया। तो अब क्या है, अब तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस भी आराम से निकल गया, तो हमने हाइट एंड डिस्टेंस ये तो कर लेंगे ना, ऐसे भी सॉल्व कर देंगे हाफ, और यहाँ से ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ये 5 - 2 7 40 53, नहीं ये काम करते हैं, सॉरी रुको,
यहाँ से हमने अब देखो अपने अपने पास पॉइंट पॉइंट मिल गया, तो अपन यही निकालते हैं ना, हाफ इंटू यहाँ से 0.51 और यहाँ से 2 -2 और 1 और ये -2 1 ये आ गया। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर दो तो हाफ इंटू ये कितना हो गया -5 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे तो -2 और ये +2, तो ये तो 0 हो गया। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग आप सॉल्व कर दो तो ये कितना आ रहा है यहाँ से -4 और यहाँ पे -4, तो ये कितना हो गया -8। तो माइनस ये कितना आ रहा है, ये हमारा 5, तो ये मेरा 5 हो गया। तो 5 को आप सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा 2 और -2, यहाँ सॉरी ये 2 और यहाँ पे 4 होता है, ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब सॉल्व करने में अपन को मिस्टेक हुआ, ये दिस वैल्यूज हमारा हो गया, ये 5 करस्पॉन्डिंग हमने सॉल्व किया तो 2 और -2, तो -+4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे और ये 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया तो ये ठीक है क्या -4 और ये -4। ठीक है, तो ये कितना हो गया -20 और -28, तो 20 -28 अपॉन 2 ये कितना हो गया -14, मतलब क्या हो गया एक तरह से 14, एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कोलिनियर होगा, डिटरमिनेंट इसकी वैल्यूज 0 कर दो और क्या, तो यहाँ से a 0 0 b 1 1 और 1 1 1, तो a के क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्व करो तो b -1 हो गया, और फिर 1 के क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ -b हो गया, तो 0 कितना हो गया ab इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब क्या 1 इज इक्वल टू 1/a और 1/b के इक्वल, तो हमारा टर्म सी इज राइट आंसर हो गया। नाउ अब आते हैं कौन सा क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि P इज द पॉइंट 1,0 एंड Q ए पॉइंट ऑफ द लोकस y स्क्वायर इक्वल टू 8x। यहाँ से देखिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, आप 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Okay, let P be the point 1,0 and Q a point on the locus y square equal to 8x। तो देखो यहाँ से अपन हमारा जैसे एक तो पैराबोला दिख रहा है मुझे y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो इससे यदि हम कंपेयर करें तो मेरा y इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो अपन यदि हम देखते हैं तो इसके अनुसार से हमारा a की वैल्यूज तो कितना आ रहा है 2 आ गया, 2 आ गया। तो अपन यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं खुद से, कौन सा क्यू पॉइंट, जो कि हमारा ए टी स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं तो ए टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर अकोमा 280 मतलब 4t हो गया, और पी पॉइंट जो है हमारा वो कितना दे रखा है 1,0 दे रखा है। तो अब देखो, तो अभी क्या कर रहा है कि हमें लोकस फाइंड आउट करनी है। लोकस किसका फाइंड आउट करना है, इसके मिड पॉइंट का, मतलब मिड पॉइंट मान के चलो h k है, तो मिड पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, h इज इक्वल टू 2t प्लस 1/2, और k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 4t/2, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से यदि हम देखें तो t इज इक्वल टू क्या हो गया k/2 हो गया, k/2, और t की वैल्यूज को यहाँ पे रख दो तो 2h इज इक्वल टू 2 और t की वैल्यूज कितना हमारा k/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो देखो यहाँ से 2h और इधर मेरा कितना हो गया 2k² 4 प्लस यहाँ से 4 इंटू 4 कर दो, फिर इधर 4 भी कर दो, इधर भी 4 करके, और ये 4 को हटा दो और 2 से सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो गया 4h इज इक्वल टू k² प्लस यहाँ से 4, तो हमारा क्या हो गया 4 नहीं 2, तो यहाँ से क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा सी ऑप्शन राइट हो गया। नाउ अब अपन देखते हैं कौन सा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन में दिखा द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2, तो पहले 1, -2 देख लेते पास करा के, 1, -2 1, -2 तो ये तो नहीं होगा, 1, -2 1 और -2 ये भी नहीं आ रहा है, 1, -2 ये हो जा रहा है, और ये देखो 1,
1 और -2 +2 तो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो एक तो ऐसे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26, तो 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। पहले 3,2 से पास करा दे देखते हैं। तो हमारा, तो 3,2 से पास हो रहा है क्या, 3,2, ये पास तो हो जा रहा है 3,2 से, और 3 और 2 ये तो नहीं होगा, और 3 और 2 ये भी नहीं होगा, और 3 और 2, 3 और 2, 3 2, हाँ ये हो जाएगा। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर कौन सा, y इक्वल टू एक्स का, तो इसका स्लोप यदि 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1। -1 ढूंढ लो किसमें होगा, तो इसमें तो नहीं है -1, तो इसका -1 हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखो कितने इजी से अपन सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड आर इंक्लाइंड एट एंगल्स 60 डिग्री टू द लाइंस दिस। तो अभी एक बात देखो, अपन अपन से पूछा क्या जा रहा है, इस तरह से हमारा कोई भी एक लाइंस है, कौन, ठीक है, ये हमारा ये लाइन है कि 3, -2 है, एंड ये 60 डिग्री का एंगल्स बनाता है, और दूसरा हमारा ये लाइंस कहता है √3x + y = 1। तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो क्या करते हैं अपन कि tan 60 = हमारा यहाँ से क्या हो गया, √3 -√3 और प्लस क्या हो गया, m, नहीं एक काम कर, फिर से अपन इसका देख लेते हैं इस तरह से कि हमारा, हाँ फिर से लेते हैं अपन। तो हमारा एक का स्लोप हमारा m हो गया, m m, और इसका √3 कितना हो गया, -√3, तो +√3 हो जाएंगे, और 1 प्लस यहाँ से √3 m हो जाएगा, और ये मॉड हो गया। ठीक है बेटा, तो tan 60 हमारा कितना रहता है, tan 60 तो √3 हो गई, और इधर से प्लस माइनस करके बाहर निकल जाते हैं, तो ये m प्लस यहाँ से √3/1 प्लस √3 इंटू m। तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व करो, प्लस के लिए, तो प्लस के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 प्लस यहाँ से 3m, और इज इक्वल टू m अब, और यहाँ पे प्लस ये √3, ये √3 से √3 कट गया, मतलब ये यहाँ से क्या हो गया, m इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 0, m इज इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 लाइन किसका आ रहा है, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जा रहा है ना। नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में क्या लिखा है, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, मतलब इस 2x + y - 5 इंटरसेक्शन पॉइंट से होता है, हम फैमिली ऑफ लाइन से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना मेरा x + 3y + 8 = हमारा 0 0 होता है, 0 0। तो अब अपन क्या, अपन ये काम कर लेते हैं कि हमारा, और फिर क्या कर रहा है, ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, तो पहले क्या करो आप, x x का कोएफिशिएंट को एक साथ लिख लो, तो यहाँ से 2 + लैम्डा हो गया, और फिर y के कोएफिशिएंट तो 1 + 3 लैम्डा हो गया, और प्लस यहाँ से -5 + 8 लैम्डा = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 ना। अब अपन क्या करते हैं यहाँ से, क्या अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हमारा कितना हो गया, -3/4, और इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप हो रहा है माइनस कितना, नहीं यहाँ से 2 + λ/1 + 3 लैम्डा के इक्वल है, और दोनों पैरेलल है तो दोनों को इक्वल कर दो, तो यहाँ से 3/4 = 2 + λ/1 + 3 लैम्डा हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से 9 लैम्डा = 8 प्लस यहाँ से 4 लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है, -5 आ जाता है, और इधर कितना आ रहा है, यहाँ से -5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यूज कितना आ गया, 1, और 1 वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। तो जब आप यहाँ से 1 वैल्यूज आप रखेंगे, 1 की वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे ये 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + x कितना हो जाएगा, 3x। देखो यहाँ पे 3x हो गया, और y प्लस कितना हो गया, 4y, और यहाँ से -5 + 8 + 3 = 0। देख रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे निकल जाता है। नाउ अब अपन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
द इक्वेशन ऑफ लाइन विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2। ये देखो ये दोनों का बाइसेक्ट कर रहा है, तो 2 और -19 है और दूसरा हमारा पॉइंट 6 और 1 है, तो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब दोनों का बीच मिडिल पॉइंट निकालते, मिडिल पॉइंट, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, मतलब 4 हो गया, और -19 -18 -9 हो गया, ये ठीक है। और फिर क्या करा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, तो पहले तो एक काम कर लो और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये दोनों का, तो एक काम कर लेते हैं पहले, ये दोनों ये पॉइंट से पास कौन कौन से लाइन कर रहा है, 4, -9, तो यहाँ पे यदि 4 रखते हो तो यहाँ पे 4 और -9, तो 18 12, तो ये क्या हो गया 3 × 4 और -2 × -9, ये 30 के इक्वल हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है 18 12। हाँ, और इसमें रख के देख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे 4 रखोगे तो 8 और इधर +9, ये बी ऑप्शन तो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे सी देख लेते हैं, सी ऑप्शन में हमारा क्या लिखा है, सी ऑप्शन, तो यहाँ पे यदि आप रखेंगे निगेटिव तो ये भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा यदि इतना में यदि हम देखें तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारा कि फर्स्ट ही ऑप्शन आ जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ अब ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नेट ए एन देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ए तो अपन जानते हैं 2n² के इक्वल होता है, ये तो बहुत इजी है। नाउ इसके बाद एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस y = 3 वाला है, तो देखो y = ये मेरा 3 लाइन हो गया, तो अब ये दोनों के बीच का एंगल इज 60 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है बेटा। नाउ अब फिर क्या कर रहा है, इफ द लाइंस y = 3x + 1 और 2y = x + 3 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइंस दिस, इससे देन m की वैल्यूज क्या होगा, तो आप कुछ नहीं, आप क्या करिए यहाँ से कि आप ये इससे स्लोप दोनों का इक्वल कर रहा है, तो पहले इस लाइन और इसके साथ स्लोप, तो m-3 अपॉन यहाँ से 1 + 3m हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ से m-½ अपॉन ये 1 + 1/2m, ये मेरा इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से आप सॉल्व करो, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो प्लस यहाँ क्या करेंगे m-3 अपॉन 1 + 3m हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 2m-1 अपॉन 1 प्लस ये 2 + m के इक्वल होगा। तो एक बार क्या करना, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करो और एक बार माइनस के लिए आप सॉल्व करिए। जब आप प्लस माइनस के लिए सॉल्व यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से एक बार प्लस के लिए सॉल्व करते हैं, जब प्लस के लिए तो m+3 इंटू क्या हो जाएगा 2 + m इज इक्वल टू हमारे कितना हो गया 2m-1 इंटू हमारे कितना 1 + 3m हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2m प्लस यहाँ से m² + 6 और +3m इज इक्वल टू बटे यहाँ पे 2m माइनस कितना +6m² और इधर क्या हो गया -1 और -3m हो जाएगा। नौ अब इसको सॉल्व करें तो अभी यदि हम m² की जगह लेके जाएं तो 5m² हो जाएगा और इधर से हमारा टर्म्स सारा क्या पॉजिटिव ही है क्या, नहीं नहीं यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस है अपनी माइनस, तो ये हमारा कुछ टर्म्स माइनस होगा, ये दोनों ठीक है -6 हो जाएंगे, यहाँ पे -6 और -3m हो जाएगा -3m, तो -3m और इधर ठीक है अभी, तो यहाँ क्या हो गया ये इधर आएगा तो 5m² और ये दोनों पकड़ के -m हो जाएगा और ये दोनों पकड़ के माइनस है, तो माइनस यहाँ से 2m हो गया और 1 को देख लेते हैं तो 6 और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यूज यहाँ से निकाल लो, तो m क्या हो गया 2 + -√, बेटा यहाँ से 4 अब प्लस यहाँ से क्या होगा 4 × 25 ना 25 अपॉन कितना हो गया यहाँ से 2 × 5 के इक्वल, 2 × 5 के इक्वल, तो यहाँ से एक हमारा क्या आ रहा है, तो आप ये 2 से 2 कट करा दो तो हमारा क्या हो गया 1 ± ये कितना हो गया
6/5। एक तो कोई ऑप्शन तो हमें यहाँ पे मैच नहीं किया। फिर अब एक बार माइनस के लिए देख लेते हैं। तो जब माइनस के लिए हम देखेंगे तो ये टर्म्स क्या क्या आने वाला है, यहाँ से देखो ये m² इधर मिलने वाला है और एक -6 मिलने वाला -m, और इधर माइनस लेंगे तो -6m² हो जाएगा। और इधर कितना आने वाला है, ये दोनों सॉल्व होकर -m तो +m हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब लिए तो अपन ये सा आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 7m² और इधर से -2m और इधर से -7 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको m के लिए सॉल्व करें तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया 4, और +4 इंटू 49 अपन कितना हो गया 2 इंटू 7, ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 1 प्लस माइनस ये कितना 50 को अपन 5√2/7, 5√2/7, मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो गया। नाउ 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। तो आप तो यहाँ पे आराम से इसको निकाला जा सकता है, ऐसे ही आप निकाल लो, यहीं पे निकाल लो। तो यहाँ से कितना हो गया, ये टर्म्स हमारा यहाँ से देखो 3 और 1 पे निकालना है। ये लाइन कितना है 4x + 3y + 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, 4 इंटू 3 + 3 इंटू 1 + 20 अपॉन रूट अंदर 3 कितना हो गया 5 हो गया। इसको सॉल्व करो, 12 + 3 15, 12 + 3 15 और 15 और इतना क्या 35/5, मतलब 7 है क्या कोई ऑप्शन, 7 हमारा हो गया। नौ नौ अब अपन देखते हैं कौन सा 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर, व्हाट वैल्यूज ऑफ ए लाइन, दिस लाइंस आर कंकरेंट। तो देखो कंकरेंट होगा तो मतलब क्या हो गया, कंकरेंट होता है तो कंकरेंट का उस लाइन कैसे बोलते हैं, जब तीनों लाइंस एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट से होता है तभी तो हमारा होगा। तो ये दोनों लाइन पकड़ के तो इंटरसेक्शन पॉइंट 3 4 हो गया, और 3 4 से पास करा दो, x की वैल्यू 3 तो 12 और -4, a की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से 0 हो गया। फिर अब 35 पे आते हैं, द वैल्यूज ऑफ h फॉर विच द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइंस, तो यहाँ से क्या करा, h की वैल्यूज क्या होगा जबकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, मतलब क्या हो गया, यहाँ से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है ना 0 कर दो। तो ये 3 हो गया, ये -3 हो गया और -75 हो गया। और फिर यहाँ से कितना हो गया, ये h और ये h, 2gx मतलब -20, तो -20 और -20 हो गया। और c यहाँ से 15 और 15 और इज इक्वल टू आप यहाँ पे 0 कर देना। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ से h की वैल्यूज आप सॉल्व करोगे ना, तो h की वैल्यूज 4,4 आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा h,4 और 4 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नाउ अब अपन 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन दिस, ये कौन सा लाइन है, तो यहाँ x² प्लस यहाँ से क्या लिखा है 6xy इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लो तो x + 6y इज इक्वल टू 0। तो एक x इक्वल टू 0 लाइन हो गई और एक y इज इक्वल टू क्या हो गया -1/6 इंटू x हो गया। मतलब एक हमारा क्या हो गया, ये x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारा हो जाएगा लाइन। नाउ नाउ अपन 37 नंबर पे आते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि सेपरेट द इक्वेशन लाइंस फॉर ए पेयर ऑफ लाइंस कुछ इक्वेशंस आर दिस। तो देखो आप इसको सेपरेट करना है ना, तो ये 12 है ना, तो x² + 4xy अब -3xy अब -12y² इज इक्वल टू 0। तो जब x कॉमन निकालेंगे तो x + 4y हो गया, और इसमें से -3y कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा x + 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया x - 3y और दूसरा क्या हो गया x + 4y इज इक्वल टू 0। तो x + 4y है क्या कोई, x + 4y और x - 3y, x + 4y x - 3y, ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। नाउ 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये xy और एक +a² इज इक्वल टू a इंटू x + y लिखा है। तो अपन ये काम करते हैं xy - ax लिख लेते हैं और +a² और -ay इज इक्वल टू 0। इस दोनों में से x कॉमन निकालो तो y - a हो गया, और इसमें से -a कॉमन निकालो, -a कॉमन निकालो -a, तो ये कितना होगा -a कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या होगा y - a इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू
ये लाइन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये पैराबोला होगा, ये तो होगा नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ ये होगा, और टू पैरेलल लाइन होगा नहीं, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही राइट आंसर होंगे। अभी 39 नंबर देखिए, द सम ऑफ स्लोप ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। देखो आप एक बात थ्योरी तो आप समझते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सम ऑफ स्लोप हमारा क्या होता है, -2h अपॉन बी होता है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, a अपॉन बी होता है। और जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें, कौन सा इक्वेशन से, इस इक्वेशन से कंपेयर करें, तो हमारा यहाँ से देखो, तो अभी क्या कर रहा है कि इक्वल है, तो यहाँ से -2h अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन बी हो गया, ये से ये कट गया, तो ये काम कर, दोनों इक्वल है ना। तो अभी देखो -2h, तो ये -2h ही हो गया, और a की वैल्यूज कितनी है, 4 है, तो यहाँ से देन h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। तो ये मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नाउ नाउ अब अपन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो, आप x की वैल्यूज cos 2 थीटा से रिप्लेस करें, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आपको क्या कर रहा है कि हमें क्या, एफ ऑफ एफ cos 2 थीटा निकालना है ना, cos 2 थीटा। तो ये वैल्यूज डायरेक्ट आप रख दीजिएगा कहाँ पे, जब आप यहाँ से ऐसा लिखना, देखो इसको लिखना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है इस तरह से करो। अभी अभी देखो ऐसा करो कि आप यहाँ से अपन ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा, और अभी एक्स को रिप्लेस कर दो एफ ऑफ कॉस 2 थीटा से। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये एफ कॉस 2 थीटा हो गया, इधर इज इक्वल टू देखो 1 माइनस एफ ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ कॉस 2 थीटा। तो आप यहां से देखें तो 1 माइनस क्या है, इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया किसकी वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यूज। तो ये मेरा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जब आप यहाँ से x की वैल्यू 2 रखो, तो जब आप x की वैल्यू से आप 2 रखते हैं, तो यहाँ पे तो ये यहाँ रखोगे तो 0, ये 0, लेकिन ये पॉजिटिव क्लास नहीं होगा। आप ये फर्स्ट ऑप्शन गया, ये इस वैल्यूज को पुट करके रखिए, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -2 रखने 0, -2 रखेंगे 0, लेकिन यहाँ नहीं 0 होगा, ये भी गया। इसको रखो x की वैल्यूज -2 रखेंगे तो 0, x की y की वैल्यूज 2 रखने 0 0, हाँ ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब अपन आते हैं कौन सा 42 नंबर क्वेश्चन पे। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अब देखो सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसका इसका पॉइंट क्या हो गया, 2,3 हमारा सेंटर हो गया। तो अभी सर्कल यदि है हमारा, ये मेरा सर्कल है, सर्कल, तो ये सर्कल का हमारा यहाँ पे देखो सर्कल का ये मेरा 2,3 है, और एक पॉइंट अपन को दे रखा है 3,4 है। तो यहाँ की वैल्यूज तो हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, सॉरी +1, और y प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 6, तो ये कितना हो गया 2, तो 1,2, कोई ऑप्शन है क्या 1,2, ये सी ऑप्शन हमारा हो गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। तो एक सर्कल का इक्वेशन बताओ जो कि ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो आप यहां से देखिए, यदि हमने ऐसा देखें इसको, तो ये एक तो पॉइंट 0,0, और एक मेरा काम क्या है 0,b है, और तीसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे a,b है, ऐसा। तो देखो आप ये ऐसा मिलाते हैं, तो इस तरह से हमारा मिलता, और तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है।
तो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो मतलब सर्कल तो कुछ ऐसा करके कुछ आ रहा होगा, ऐसा करके जा रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बन ही रहा है। तो मतलब क्या हो गया, डायमीटर का ये दोनों क्या हो गया, डायमीटर का एंड पॉइंट। तो हमारा क्या होगा, x माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस ए, और फिर y माइनस जीरो इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और ये वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये मेरा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अपन 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस इज 3,0। ये देखो, फोकस यदि मेरा ये 3,0 है और डायरेक्ट्रिक्स हमारा x इक्वल टू -3 है, मतलब ये इस तरह से होगा। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो 4 इंटू एक्स 12x है क्या कोई ऑप्शन, ये सी ऑप्शन हो गया। फिर हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इक्वेशन, देखो ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे +4 लिखते हैं, और यहाँ पे 2y और +4 लिखते हैं, -2y और +4 लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो यह क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉमन निकाल लो तो y -2 हो गया। अब तो अभी क्या करें, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये देखो यहाँ से क्या हो गया, ये इक्वेशंस हमारा ये किससे कंपेयर हो जाएगा, ये मेरा कंपेयर हो जाएगा किससे, देखो ये कंपेयर हम करें तो किससे करेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y से कंपेयर होगा। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यूज हैं, 4a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यूज क्या हो गई, हाफ हो गया, और इसकी ग्राफ कैसा होगा, नीचे। तो इसका जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम बोल रहा है ना, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारा लेटेस्ट रेक्टम यही होगा। मतलब हमें फोकस का कोऑर्डिनेट निकल जाए तो काम खत्म होगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट यदि हम निकालते हैं, तो देखो फोकस का कोऑर्डिनेट यदि मैं इस इक्वेशन को यदि देखूं, तो 0, होगा -a, ऐसा ही होगा। तो मतलब हमारा अभी हमारा x की वैल्यू 0 कितना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y -2 इज इक्वल टू -हाफ के इक्वल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3/2, 2y -3 इज इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 3 है क्या कोई ऑप्शन, ये सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोलास, ये ऑफ द पैराबोलास का लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 4a लेटेस्ट रेक्टम। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे लेंथ होना चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो मतलब क्या हो गया, 4a इज इक्वल टू हमारा 5। ये सी ऑप्शन ऐसे भी राइट हो जाता है हमारा। इसके बाद फिर द इक्वेशन ऑफ दिस, तो यहाँ से देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 15 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स हो गया। फिर हम 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन है रिप्रेजेंट एन इलिप्स, तो पहले तो एक इलिप्स बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2 माइनस आर और प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये -1। एक काम करो तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया r-2, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 5 माइनस आर और ये 1। अब इलिप्स बन गया, तो अपन क्या करते हैं, ये लेंथ होता है, तो लेंथ क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो 5 माइनस आर पॉजिटिव, मतलब क्या होगा r इज ग्रेटर देन 2 और 5 जो होगा ये 5 से छोटा, मतलब क्या होगा बी ऑप्शन इज राइट हो गया। नाउ इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोलास E1 E2 E3, अरे ये कौन सा पैराबोलास है, एक कंजुगेट हाइपरबोला और दूसरा, तो ये इसकी वैल्यूज तो अपन को क्या आता है हमेशा 1 के ही इक्वल आता है, तो 1 के इक्वल, तो ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो ये तो हम लोग सॉल्व कर भी किए भी थे, तो हमारा 1 के इक्वल आता है। थैंक यू।